हेलो दोस्तों, मैं रणधीर फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। और मेरे चैनल का नाम है सिंगर वीरू 72। मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ मेरी जो स्टोरी, जो मोटिवेशनल स्टोरी या इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनाता हूँ उसको शेयर करें, ताकि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो ज़्यादा हम इस बात को ज़्यादा आगे बढ़ाते हुए नहीं, जिसके लिए वीडियो लेके आया हूँ मैं, वो शुरू करते हैं। क्या होता है ना कि हमारे ज़िंदगी में अहंकार जो होता है ना, मैंने ये किया, मैं बोल रहा हूँ, मैंने कहा ना, मेरी बात नहीं सुन रहे हो, ये सब चीज़ें जो है ना, ये वर्ड सेंटेंस ये दर्शाता है कि आप अहंकार से ग्रसित हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई एक आदमी या कोई दूसरा आदमी इससे ग्रसित है। हम सब लोग इस दौर से गुजरते हैं, हम सब लोगों में ये भावनाएं आती हैं, जाती हैं। हमारा काम क्या है कि हमें इस चीज़ को समझना कि जितने भी दुख, अवसाद, पीड़ा, पेन, सैडनेस या जो भी आप समझ सकते हैं, ज़िंदगी की जो भी ऐसी दुखी बात है, उसका कारण में ये भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है आपका अहंकार। क्योंकि कोई भी आदमी आपको अगर बताने जाएगा कोई चीज़, तो सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि सामने वाले की बात सुनिए। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर जब तक आपको बताएगा कि भाई आपको ये बीमारी है, ये कष्ट है और ये दवाई खाने से आपकी बीमारी दूर होगी, तो सबसे पहले क्या होगा, उसका सबसे पहला प्रिंसिपल ये होगा कि आपको डॉक्टर की बात सुननी पड़ेगी। आप स्कूल जाते हो, वहाँ पे जो टीचर बोलेगा आप सुनोगे नहीं, आप उसकी बात को पहले मानोगे नहीं, तो आप समझोगे नहीं। आगे आपका आपका जो रोड हो गया, ब्लॉक हो गया। जब भी आपने उसको बात को सुनना बंद किया, आपका रोड हो गया ब्लॉक। अब आगे आपका जो भी जानने की प्रक्रिया हो गई वो बंद हो गई। द प्रोसेस ऑफ नॉलेज वो आपकी बंद हो गई। तो अब ये दुख यहीं से सारी चीज़ें, क्या होता है कि जब अहम घर हो जाता है, तो जब अहम अपने, और जब ये अहंकार जब एक टाइम के बाद फीड नहीं हो पाता, मान लीजिए आपने अंदर अपने ये पाल रखा है और ये फीड नहीं होता ना, तो फिर दुख होता है। तो इसलिए मैंने, ये मेरा कहानी जो है, ये मेरे ख्याल से कहानी मेरा 6 है। और इसके पहले भी मैंने इसका एक पार्ट सुनाया होगा, इस पे काफ़ी वीडियो भी बनाया मैंने। तो मैं निरंतर ऐसे वीडियो बनाता हूँ कि जिससे कि वो स्टोरी के साथ आप कनेक्ट हों और समझने की कोशिश करें जे क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से होता है। तो चलिए देर न करते हुए हम कहानी शुरू करते हैं। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि आई एम नॉट ए स्टोरी टेलर, जस्ट मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ समझाने के लिए स्टोरी का। जैसे मैं मानता हूँ कि नॉलेज आपके अपने अंदर होता है, अपने अंदर से आता है। हम नॉलेज को दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, समझाने के लिए परसेप्शन के सहारे लेते हैं। बुक्स का एग्जाम्पल, बुक से एग्जाम्पल देते हैं, और कुछ नहीं है। नॉलेज तो आपके आपकी अनुभूति होती है। तो मैं कहानी शुरू करता हूँ। एक बार आपने सुना होगा कि एक बार एक यूनिवर्सिटी में, हर यूनिवर्सिटी में देखते हैं कि कोई स्पीकर को बुलाते हैं। कोई स्कूल में बाहर से स्पीकर जो जाने माने वक्त काफ़ी प्रतिष्ठित होते हैं, पॉपुलर,
और स्पीकर बुलाते कि बच्चों को ज्ञान दे सके और जिससे बच्चों को कुछ रास्ते मिले। तो ऐसे ही एक यूनिवर्सिटी संस्थान में एक काफ़ी मशहूर स्पीकर को बुलाया गया जिनका काफ़ी नाम था। तो जब उनको बुलाया गया है स्पीच देने के लिए, तो अब क्या हुआ कि अब सारे बच्चे बैठ गए, सब लोग टीचर अपने एकत्रित हो गए और उसके बाद स्टेज पे उनको बुलाया गया कि भाई आइए कुछ अपना जो भी आपका बोलना है अपना स्पीच देने के लिए उनको बुलाया गया। जो अब वो जब स्पीच देना शुरू किया तो उन्होंने बोला कि मैं स्पीच जो है, उनका फर्स्ट सेंटेंस था कि मैं स्पीच अपना तभी दूंगा जब ये सारे लोग जो सुनने के लिए बैठे हैं मेरे एक सवाल का जवाब देंगे। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा इसमें से कितने लोग हैं जो मेरे सवाल का जवाब देंगे। सारे लोगों ने सवाल का जवाब बोलने पूछने पर उन्होंने हाथ उठाया। उन्होंने पहला सवाल पूछा, अच्छा कितने लोग बताएंगे मेरे को कि मैं क्या बोलने आया हूँ, किस लिए आया हूँ स्पीच देने, कितने लोग जानते हैं। सारे बच्चों ने हाथ हिलाया, सारे जो बच्चे से हो गए बड़े लोग हो गए सब लोगों ने हाथ उठाया कि हम जानते हैं कि आप क्या बोलने के लिए आए हैं या क्या स्पीच देना चाहते हैं। जब सब लोगों ने हाथ उठाया, सब लोगों ने हाँ बोला, तो वो क्या किए, उन्होंने स्टेज माइक छोड़ के और फिर बैठ गए। अब सब लोग परेशान, 1 मिनट चला गया, वो उठे नहीं। तो लोगों ने बोला अरे यार ऐसा क्या है, मतलब सर बोलिए कुछ। कह रहे नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, वो टालने लगे। तो कुछ देर के बाद बहुत लोगों ने फोर्स किया कि नहीं सर आपको तो आप तो आए थे बोलने के लिए और सारे लोग वेट कर रहे हैं। तो वो बोले कि यार सब मैं तो पूछा तो सब लोग जानते हैं कि मैं क्या बोलने आया हूँ, तो फिर ऐसे लोगों को क्या बताऊँ जो सब लोग जानते ही हैं। बड़ी दुविधा हो गई। तो ये बात सबके सबके पास पहुंची कि भाई वो इसलिए स्पीच नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो बोल रहे हैं कि सब लोग जानते हैं, तो मैं उस जो जानता है उसमें क्या बोलूँ, मैं उसको क्या बताऊँ जो खुद ही जानता हो। तो अब लोगों ने कहा कि भाई अच्छा अच्छा एक बार और मौका दीजिए। तो कह रहे कि मैं फिर भी एक सवाल फिर पूछूंगा। कह रहे ठीक है। फिर माइक पे आया, उन्होंने सवाल पूछा, अच्छा कितने लोग फिर मेरे को बता सकते हैं कि मैं क्या बोलने आया हूँ, आप लोग बता सकते हैं कि मैं क्या बोलने आया हूँ, किस विषय पे बोलने आया हूँ। तो सब लोगों ने हाथ उठा के बोला नहीं किसी को नहीं मालूम है। फिर वो आके बैठ गए। फिर 1 मिनट हो गया, कोई स्पीच देने के लिए माइक पकड़ के लोग पूछ रहे हैं सर आइए आइए, और वो बोले नहीं ठीक है। फिर लोगों ने फोर्स किया अरे अब क्या हो गया आपको। तो कह रहा जो जानता ही नहीं है कि मैं क्या बोलने आया तो उसको बोल के भी कोई फ़ायदा नहीं है, कि वो तो खुद से नहीं जान रहा है, उसको ज्ञान ही नहीं है कि मतलब मैं क्या बोलने आया हूँ, तो उसको बोल के भी क्या फ़ायदा है, कोई लाभ नहीं होने वाला, उसको कुछ मिलने वाला नहीं है, वो खाली हाथ जाएगा। अब ये बात फिर पहुंची लोगों के पास कि भाई ये तो गड़बड़ हो गया। तो लोगों ने फिर आपस में सलाह मशवरा किया और डिसाइड किया कि अभी ऐसा नहीं करेंगे, अभी बोलेंगे आधे लोगों को पता है आधे लोगों को नहीं पता है। तो फिर वो आए, फिर उन्होंने सेम सवाल पूछा। तो सारे लोगों ने उठ के बोला ये आधे लोगों को पता है आधे लोगों को नहीं पता है। तो उन्होंने बोला, फिर उठ के बैठ गया। तो हम बोले कि अब क्या हुआ। तो कह रहे इसमें स्पीच देने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो को जिनको पता है ना वो जिनको नहीं पता उनको बता दें। अब बड़े लोग दुविधा में पड़ गए, अजीब बात है क्या हो गया, मतलब सर आप कुछ तो बोलिए। नहीं आए तो अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा ये क्या करें। अब राय कर रहे हैं, सारे लोग कानाफूसी कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा जो सवाल हमें पता नहीं चलता ना, तो हम एक दूसरे से आस पास में लोगों से पूछते हैं अब क्या बोलना है या क्या है। एग्ज़ाम पेपर में भी बच्चे जाते हैं तो कानाफूसी करते हैं, वैसे ही लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। भाई स्पीच तो सुनना है लेकिन अभी तो हमारे पास उत्तर नहीं है कि मैं अगर वो पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो बोले जब लास्ट चांस है, अब इसके बाद अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं
अब इसके बाद नहीं। वो उठ के आया, बोले जे कितने लोगों को पता है कि मैं क्या बोलने आया हूँ और क्या किस विषय पे बात करूँगा। पिन ड्रॉप साइलेंट, किसी के पास कोई उत्तर नहीं, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं था कि अरे यार अब इसका क्या जवाब दें। सब जितने उनके पास उत्तर थे सारे खत्म। तब उन्होंने स्पीच देना शुरू किया। इसमें क्या अर्थ है कि जब भी आप कोई, इस कहानी से ये सबक मिलता है कि जब भी आप कोई स्पीच सुनने जाते हैं या कोई भी कक्षा में क्लास में पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी जो दिमाग में जो चलती रहती है प्रश्न आंसर, वो आपके अंदर जो चलती रहती भावनाएं, उसको पहले दबाना पड़ता है, शांत करना पड़ता है। जब तक उसको शांत नहीं करोगे तो आवाज़ नहीं सुनाई देगी। अभी मान लो कहीं पे आवाज़ चल रहा है, कूलर का आवाज़ चल रहा है, कोई आवाज़ दे रहा है, अरे यार मैं अभी घर में हूँ, कूलर का बाहर आवाज़ चल रहा हूँ, मैं चलाता रहूँगा अपने बच्चों को, उनको नहीं सुनाई देगा। क्यों? आवाज़ में आपकी आवाज़ मिक्स हो रही है। ये तो बाहरी आवाज़ है। आप कूलर का स्विच ऑफ किए, आपका कूलर बंद हो गया तो फिर आपकी आवाज़ जा सकती है। लेकिन जब सारे कोलाहल आपके अंदर हो, आपके दिमाग में बैठा हो, तो वो कैसे बंद करेगा? कोई स्विच है? वो स्विच आपको खुद से दबाना पड़ेगा, आपको खुद से तैयार होना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि एक बंदा अगर समुद्र में नहाने जाए तो उसको सारे कपड़े उतारने पड़ेंगे, तभी तो नहा पाएगा ना वो। आप बाथरूम में जाते हो तभी नहाओगे जब सारे कपड़े उतारोगे। कपड़ा पहन के कभी नहा सकते हो? कपड़ा क्या होता है? हमारे विचार होते हैं, हम खुद से पहने होते हैं, हम पहले से ओपिनियन बना के बैठे होते हैं। और ये ओपिनियन बनाने के अलावा हमारे को जल्दी भी होती है कि नहीं, कंपटीशन है कि मैं पहले जवाब दूंगा, मैं जानता हूँ। तो जब तक इनसे आपके अंदर द्वंद चल रहा है, प्रश्न भी उठ रहे हैं, उसके आंसर भी उठ रहे हैं, और आपको ये भी दिखाना है अहंकार की, भाई मैं अगर कहीं पीछे ना पड़ जाऊं कि मतलब कि लोग बोले अरे उसको तो पता ही नहीं है, तो ये कुलाहल आपके अंदर चल रहा है। अब देखिए, इससे एक ऐसी इंसिडेंट याद आया। मेरे दादाजी थे, तो भी तो उनका देहांत हो गया, काफ़ी टाइम पहले की बात है। हम मैं जब पढ़ता था तो बताते थे कि जब वो प्रोफेसर थे और अपने मतलब कॉलेज के हिंदी के हेड थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, तो बोलते हैं कि उनके टाइम में जब प्रोफेसर लोग सारे अपग्रेडेड माने जाते थे, मतलब कोई भी चीज़ नया चीज़ चल रहा हो तो उनका सोसाइटी थोड़ा डिफरेंट होता था, थोड़ा थोड़ा एडवांस माने जाते थे। तो ऐसे ही मतलब उनके यहाँ किसी के यहाँ कोई पार्टी था तो उसमें उनको बुलाया गया। तो तभी कहा, मैं आज से बहुत साल पहले की बात, समझिए आप, मेरा अगर 52 साल उम्र है, तो मेरे दादाजी का वो किस टाइम की, मतलब ये मैं 50 की बात बता रहा हूँ, 1950 होगा या 1940 होगा। तो उनको बुलाया गया तो गए। तो अभी गांव में उस समय इतनी बिजली भी नहीं होती थी और नदी भी हमारे यहाँ था, पूल वूल नहीं था, तो शाम को टाइम जाना तो गांव में किसी को लगा देते, भाई चलो यार जो बड़ा है इनके साथ सेफ्टी के लिए जाएगा और उनके वो लेके आएगा। तो ऐसे ही थे हमारे गांव में, हमारे एक बड़े चाचा थे, वो भी, उनका भी देहांत हो गया। ये इंसिडेंट इसलिए सुना रहा हूँ कि आपको लगेगा कि मैं ये बात पहले जो स्टोरी सुनाई थी क्यों सुनाई थी। तो पहुँचे वो इवेंट में, तो उस समय कैंपा कोला जो होता था ना, मतलब बड़े जो क्रीमी लेयर लोग होते हैं ना, हाई फाई लोग, उनके सर्व होता था उनके यहाँ पे। तो उनको कैंपा कोला सबके सामने एक एक बोतल रख दिया। तो वो भी किनारे में बैठे थे, वो तो अपना प्रोफेसर लोग का ग्रुप था, उसमें बैठ के डिस्कशन कर रहे थे, बातें चीत अपना हंसी मजाक जो कर रहे थे। वो बच्चे थे तो साइड में बैठे थे, तो उनके सामने भी एक कैंपा कोला का बोतल रख दिया। अब उनको लगा यार एक बोतल सबके सामने, उन्होंने देखा ही नहीं था। अब देखा नहीं था तो उनको लगा यार इसका यूज़ क्या है। तो अब वहाँ पे ये भी नहीं दिखाना कि अरे यार मेरे जो बड़े पापा हैं और वो प्रोफेसर हैं, तो बोलेगा यार ये तो अनपढ़ गंवार आदमी है, इसको पता ही नहीं है। तो ये भी एक अहंकार होता है ना कि नहीं, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मेरे को पता है। तो उन्होंने क्या किया, उनको लगा कि यार ये तो
तेल की शीशी है, ये दिया गया है सर में लगाने को। उन्होंने क्या किया कि मतलब खोला और उन्होंने सर पे लगाया, लेकिन कोई देखा नहीं। अब आपको ज्ञान है और कोई जाने नहीं, ये भी एक अहंकार दूसरा शुरू हो गया कि भाई लोगों को जानना चाहिए कि मैं ज्ञानी हूँ। तो अब उनको हो गया कि भाई मैंने यूज़ तो कर लिया, लोगों को पता नहीं चला कि भाई मैं इसको जानता हूँ। तो उन्होंने ज़ोर से चिल्ला के बोला, अरे बहुत ठंडा तेल है। कहने का क्या मतलब है तो चुटकुला टाइप, लेकिन अहंकार देखिए कि हमको इस रेस में पीछे नहीं पड़ रहना है कि मैं जानता हूँ। आपके अगर जब देखते होंगे तूफान आता है, बारिश होती है, आपके सामने का बिल्डिंग होगा ना, वो नहीं दिखाई देगा। क्यों? ये बवंडर धूल मिट्टी का जो चारों तरफ वो धूल मिट्टी का आंधी चल रहा है, उसकी वजह से नहीं दिखा। वो क्या है? वो आपके अंदर जब चलता है, प्रश्न का अंबार और नहीं सुनने का, नहीं मैं तो जानता हूँ सब कुछ, इसका आंसर मुझे पता है, तो ये आपके अंदर चलता रहता है। इसलिए आप किसी की बात सुनते नहीं हैं। और यहीं से शुरुआत हो जाता है, जब आप किसी की बात नहीं सुनेंगे या अपनी भी बात नहीं सुनेंगे, जब आपके अंदर, हम पूरी ज़िंदगी अपने को नहीं जान पाते। जब आपका दिमाग शांत नहीं होगा, आप देखिए, आप कभी लाइट बंद कीजिए, अंधेरा कर दीजिए, कुछ भी ना दिख रहा हो, और बिना कुछ लिए आप लेट जाइए, आपको एक नए ज्ञान की अनुभूति होगी। आपको अपने को जानने का एक शुरुआत दिखाई देगा। आप करके देखना। कहने का मतलब है कि हम अपने को भी तब जानते हैं जब कोलाहल से शांत बैठते हैं, तब हम जानते हैं। जब सारे बवंडर जो हमारे दिमाग में चलता रहता है, जब तक वो शांत नहीं होगा, लहरें शांत नहीं होंगी, तो चंद्रमा की प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा आपको। इसलिए सबसे पहले आपने दिमाग को शांत रखना चाहिए, बैलेंस रखना चाहिए, और समझना चाहिए कि ये जो हमारे अंदर जो चल रही है कई तरह की प्रक्रिया और आंधी, ये कारण है जिसकी वजह से हम ना सुन पा रहे हैं, ना समझ पा रहे हैं, ना बाहरी व्यक्ति को, ना अपने आप को। हम अपने आप को भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने दिमाग को शांत कीजिए, समझिए कि यही वो सब ये कारण है जिसकी वजह से आपकी एक दुख की शुरुआत भी हो जाती है। तो मुझे लग रहा है कि भाइयों, मेरे वीडियो हमेशा मैं बोलते रहता हूँ, मैं सोचता हूँ कि नहीं 10 मिनट में ख़त्म करूँगा, 12 मिनट में ख़त्म करूँगा, लेकिन मैं बोलते जाता हूँ तो मेरे अंदर थॉट्स आते जाते हैं। तो मैं बोलते बोलते कई बार तो मैं 10 मिनट का वीडियो आधे घंटे हो जाता है, 1 घंटे भी हो जाता है। मेरे को बाद में पता चलता रही यार ये तो बहुत हो गया। और मैं उसमें से, अगर मैं ऐसा नहीं क्योंकि एडिटिंग कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो बात है एक दूसरे से जुड़ा होता है। मैं 2 सेकंड भी काट दूंगा तो ना आपको समझ में आएगा, ना मैं सुनूंगा, मुझे ही समझ में नहीं आएगा। क्योंकि और दूसरा कि मैं ये वीडियो जो बोल दिया, मैं दोबारा आप मेरे से बनवा नहीं सकते, क्योंकि मैं दोबारा रिपीट मैं खुद ही नहीं बोल पाऊंगा जो मैंने क्या बोला है। तो इसका कारण ये है कि मैं बोलते जाता हूँ और वो समय घड़ियाँ चलती रहती, बाद में देखता हूँ तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन फिर उसका एडिटिंग नहीं कर पाता मैं। क्या एडिटिंग करूँगा तो फिर जो कहानी का कोई भी चीज़, कोई भी सिरा छूट जाए, कोई भी बोलने का जो मेरा स्पीच का जो भी पार्ट है अगर छूट गया, तो फिर बात का वो मतलब इफ़ेक्ट नहीं आएगा। ऐसा है किसी, इसलिए मैं आप लोगों से इसके लिए क्षमा भी चाहूँगा कि मतलब मेरी वीडियो लंबी हो जाती है। मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ कि इसको छोटा बनाया जाए। तो ये मेरे आज कहानी का सार था, और मैं फिर बोलूँगा, आपसे आग्रह करूँगा दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। ऐसे स्टोरी में लेते आता हूँ जिससे कि आपको आपका मेंटल पीस, आपको अपने आप को समझने का मौका मिल सके, कैसे अपने आप के अंदर उतर सकते हैं हम। तो और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए, डिसलाइक भी कीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ आप लाइक ही, ऐसा नहीं कि लाइक ही करो। आपको मन करता है कि मेरा बेकार सुनाई तो आप कमेंट में लिख दो आपकी बेकार है, आप बेफजूल की बात करते हैं। मुझे अच्छा लगे कुछ तो मैं तो चाहता हूँ कि आपका विचार जो है आपके दिमाग में चलना शुरू हो। अब देखिए बढ़ता जा रहा है कहानी। इसलिए धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे ग्रो करने में मदद कीजिए। धन्यवाद।